नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत गांधी जयंती पर राजधानी में भी साफ सफाई हुई। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक सभी स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, सांसद आलोक संजर और पूर्व महापौर कृष्णा गो ने भी जेपी अस्पताल में सफाई की। जय के साथ हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया है। गांधी जी को, शास्त्री जी की जयंती है और गांधी जी ने आह्वान किया था कि हम पर वैसे तो बहुत सारे ऋण हैं, लेकिन एक स्वच्छता अभियान भी राष्ट्र के प्रति ये हमारा ऋण है। इस अभियान को पूरी शिद्दत और मन से करना चाहिए। वैसे तो हम अपना स्वयं का शरीर भी साफ रखते हैं, लेकिन इस अभियान के तहत हमको एक प्रेरणा भी मिलती है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इसमें पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। स्वच्छता अभियान में मन भी साफ होना चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम अस्पताल में यहाँ पर आए, सुबह में हबीब में रेलवे स्टेशन भी गया, वहाँ पर भी जाके मैंने सफाई अभियान किया। और वैसे भी आज सांकेतिक जरूर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जहाँ हम जाते हैं, दिन प्रतिदिन हमको जाना होता है, लोगों को जागृत करने का हम प्रयास करते हैं। साफ सुथरा और अधिक साफ सुथरा हो, साफ होने की चरम सीमा तक हम पहुँचे, इसलिए हमने ये अस्पताल को चुना है और भी अस्पतालों को हम लेंगे। ये अभियान हमारा निरंतर चलने वाला है। दूसरा सर, आप आज गांधी जयंती पर और शास्त्री जी की जयंती पर ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सामाजिक अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत हम कार्यकर्तागण यहाँ पे अस्पताल को सफाई के लिए हमने सुनिश्चित किया। अभी मैदान की सफाई की है। आप हमारे साथ रूम में चले, हम पोछा लगाकर हम एक एक रूम साफ करेंगे। आप देखकर आए हैं, यदि साफ हुआ है, नीचे स्तर पर भी वार्डों में भी साफ हुआ है तो हम और साफ कर देंगे। ये दूसरा निवेदन सर, आपकी आयोजन के ये भी अच्छा है, हम साफ करने जाएंगे। ये सुनकर यदि पहले साफ हो जाता है तो वो भी तो राष्ट्र की एक मतलब उपलब्धि है। अलग अलग इलाके का नगर निगम का अमला यहाँ बुला लिया गया, 200-300 लोग यहाँ लगे हैं और पूरे अस्पताल में नहीं, ऐसा नहीं, 200-300 लोग 2 घंटे से अस्पताल में पेशेंट नहीं देखे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य नहीं है। न हमारे पास में कोई चिकित्सक है, न कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है। वो अपना नहीं, कतई नहीं, वो बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप बताइए, यहाँ पे एक भी इसमें डॉक्टर है? आप देखिए, नहीं, अरे यहाँ देखो ना, अरे हम जहाँ सफाई कर रहे हैं वहाँ देखो प्रभु, हम नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हम तो यहाँ पे हम हमारे कार्यकर्ता है। ये आप ऐसे स्वच्छता अभियान पर इस तरीके का ये करें तो आप लोगों के हम यहाँ पर नहीं, तानाशाही नहीं, हम सफाई पर आपसे बात वो बातें हैं नहीं करना बात। प्रदेश कांग्रेस ऑफिस के सामने असंतुष्ट कांग्रेस नेता गोविंद गोयल द्वारा चलाए गए तंबू में अरुण यादव के सहित कई अन्य नेता पहुंच गए और रघुपति राघव राजाराम का गान भी किया। पार्टी हमेशा से महात्मा गांधी के मूल्य चलती रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के अंदर जब पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो लाहौर से जाके तिरंगा झंडा फहराया था। ये संयोग है, केवल एक ही दिन 2 अक्टूबर को होता है। हमारे नेताओं के चरणों में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साथ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, सब कुछ इसमें छुपा है। गांधी का लगा भी महान है। गांधी ने गीता जी नहीं, गांधी ने गीता नहीं पढ़ी, गीता जी है। आज जी ने एक बार कहा था, दोस्तों जन की सेवा के लिए हम कांग्रेस के माध्यम से लोगों के पीछे पहुंचकर कांग्रेस को बचाया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा यमुना गंगा उज्जल जय तरंगा, तब शुभ नामे जाए
कर शुभ आशीष गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे। उनको भी इस अवसर पर हम याद करते हैं और समूचे देश भर की कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम सब लोग उनके बताए गए अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश में उन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जिन्होंने इस देश की प्रगति में बाधा बनकर इस देश को आगे बढ़ने से रोका है। ऐसी फासिस्टवादी ताकतों से हम लोग लड़ेंगे। यही संकल्प आज के इस गांधी जयंती के अवसर पर सभी कांग्रेस जन ये गांधी जयंती का अवसर है, बापू की जयंती है। हमारे नेता वरिष्ठ नेता कार्यक्रम का एक कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं गांधी जी की जयंती को लेकर और इसीलिए नौजवान साथी को आप देख रहे हैं यहाँ पर चरखा जो है चलाने क्या मनसा जो गोविंद ने अकेले चलाने किया था? कौन है अकेले? सब पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ दिख रही है आपके सामने पंडित जी। तो चरखा और जब गांधी जी का आज उनका जन्म कांग्रेस के झंडे में चिन्ह चरखा और चरखा हमारे पार्टी का चिन्ह देश के झंडे का चिन्ह भी है और बापू को चरखा चलाकर याद करना चाहते हैं हम लोग और अहिंसा पर चलने का उनसे संदेश लेते हैं। ये तो गोविंद जी को आपने ऐसा क्या कहा कि मतलब सरेंडर हो गए? और बैरगढ़ में गांधी जयंती पर दीपमाला पागारानी स्कूल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से गांधी जयंती का कार्यक्रम रखा गया जिसमें हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने शिरकत की। संतोष जेठानी साहब लायंस क्लब का अध्यक्ष असांजे विच में आहिनि। चंदू भैया, चंद्रबिका इसरानी साहब, नरेश वासवानी साहब, बुला भैया। भारतीय परिवार की लिखा वासवानी आप सब निवेदन आता बचते पाकिस्तान रहने वाला हसन बहानी साहब बताना चाहूँगा कि हम ऐसे तो फूलों से स्वागत जरूर करेंगे पर उससे पहले हम आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। संस्कार विद्यालय की छात्राएं आपके साथ क्षेत्र के झिरझिरी बस्ती में दद्दा धाम कॉलोनी में जनपद पंचायत रिची के सीईओ उदयराज सिंह के घर पर आज सुबह लोकायुक्त ने माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश कटनी से सर्च वारंट लेकर छापा मारा।
माधवनगर थाना क्षेत्र के झिरझिरी बस्ती में दद्दा धाम कॉलोनी में जनपद पंचायती सिटी के सीईओ उदय राज सिंह के घर पर आज सुबह लोकायुक्त ने माननीय न्यायालय बेलिस न्यायाधीश कटनी में सर्च वारंट लेकर छापा मारा, जिसमें घर पर 20,000 नगद सहित 3 मकान, 2 मोटरसाइकिल सहित सोने चांदी के जेवरात मिले। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीठी जिला कटनी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा इसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के बाद माननीय विशेष न्यायालय कटनी से सर्च वारंट लेके आज उनके दद्दा नगर स्थित आवास पे छापाई कार्रवाई की जा रही है। और तलाशी में अभी तक दद्दा नगर कटनी में 1 मकान, अमीरगंज कटनी में 1 मकान और बौरीबंद के पास गांव में 1 मकान, ऐसे 3 मकानों की जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ कृषि भूमि की जानकारी प्राप्त हुई है जो बौरीबंद के पास उनके गांव के पास ली गई है। कैश में अभी के 20,000 रुपये करीब प्राप्त हुए और 2 मोटरसाइकिलें हैं। सोने चांदी के जेवरातों की भी तौल हो रही है कि उसमें कितना असली है और कितना बेंटेक्स का वो सोनी आए हैं, तो तलाशी कर रहे हैं। बाकी कार्रवाई भी प्रारंभिक चरण में है। एक कार्रवाई करीब 2 बजे के आसपास तक पूरी हो पाएगी और बाकी चीज़ों उनसे रजिस्ट्री वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि रजिस्ट्रियाँ उपलब्ध भी नहीं हुई हैं, तो उसकी भी पूछताछ चल रही है। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि उनके नाम की दिल्ली में दी जा चुकी है सुपारी, वह मौत से नहीं डरते, उन्हें है 6 जिलों में खतरा। सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि उनके नाम की दिल्ली में दी जा चुकी है सुपारी, वह मौत से नहीं डरते हैं, उन्हें है 6 जिलों में खतरा। सैनी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं किया जाटों के आरक्षण का विरोध, लेकिन जाट न्यायालय और सरकार किसी का नहीं कर रहे सम्मान। जाटों को अगर आरक्षण चाहिए तो मांगे प्रजातांत्रिक तरीकों से। जाटों ने हमेशा ताकत और बल से किया है शासन और सत्ता का प्रयोग। 28 नवंबर को पूरे देश का ओबीसी समाज दिल्ली में इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाएंगे। सांसद राजकुमार सैनी के तेवर एक बार फिर तीखे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनको मारने से मिशन पूरा होता है तो कर ले। सांसद ने कुरुक्षेत्र में अपने निवास स्थान पर बेबाक कहा कि उनको मारने के लिए तो उनके नाम की दिल्ली में सुपारी दी जा चुकी है, लेकिन वे मरने से नहीं डरते हैं। वह जहां जहां जाते हैं उन 6 जिलों में उनको खतरा है। सैनी ने कहा कि उन्होंने कभी जाटों के आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन जाट न्यायालय और सरकार किसी का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि वह तो केवल ओबीसी के 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को तो कभी 27% आरक्षण के पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। सांसद राजकुमार सैनी ने यह भी बताया कि आगामी 28 नवंबर को पूरे देश का ओबीसी समाज दिल्ली में इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए उन्हें विभिन्न संगठनों का अपार समर्थन मिल रहा है। में जो 27% आरक्षण है उसमें भी आधे से ज्यादा पद ऐसे ही खाली छोड़ दिए जाते हैं और सर्विस के अंदर भी हमारे आधे से ज्यादा पद हमेशा खाली रहते हैं। और बहुत बदतर स्थिति हरियाणा की है जहां संवैधानिक 27% आरक्षण होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट की मान्यताओं के बाद भी आज तक 10% से एक्सीड नहीं किया और कहने के नाम पर आज 10% है, वो भी आधे पद खाली पड़े। उनकी पूर्ति के लिए हम अपना एकता का परिचय देने के लिए बाबा साहब को और भीमराव अंबेडकर जी को और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पुण्यतिथि के ऊपर हम 28 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा पूरा हिंदुस्तान और वहां से अपना नया आगाज करेंगे। देखिए, मैंने एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार लिख के दे दिया। लोगों ने मेरे खिलाफ दिल्ली में सुपारी तक घोषित की हुई है और यहाँ तक कि मुझे कम से कम 6 जिलों में जहाँ जहाँ भी मुझे अभी जाने को नहीं करता कि जिस दिन एक दिन इंसान आया है एक दिन उसका जाना है। अगर इन भाइयों की ये मंशा है कि मेरे मार देने से इनका मिशन या इनका हक इनको सबके लूट ले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ओबीसी समाज एक तरफा इनको कोने में खड़ा करेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमारे कुछ क्रांतिकारियों का दमन करते हुए उनको मारा था और देश छोड़ करके जाना पड़ा था। अगर हमारे साथ भी ये किसी प्रकार की इस तरह की करते हैं तो इनको भी पूरे देश के अंदर कोने में खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं कई बार अपील कर चुका हूँ। अब ये सरकारी तौर पर मुझे कोई कोठी पर तो सुरक्षा आई है, लेकिन
जो मुझे बाहर जाना पड़ता है उसके लिए मुझे हमेशा दिक्कत रहती है। बहुत सारे संगठन इस मिशन के लिए राय करने के लिए आए हैं कि जी हमारे को आप अपना अगली रणनीति अगला आदेश बताएं कि हमें कैसे चलना है। मेरी आज सभी संगठनों के, जिसमें भाई रणबीर बाजवान जी, ईश्वर सैन जी, गंगाराम पांचाल जी और भाई रामपाल जी, बहुत सारे लोग अपने अपने सामाजिक तौर पर भी संगठन चलाते हैं और बहुत सारे ओबीसी के भी संगठन हमारे साथ आज वार्ता करने के लिए आए हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। करनाल पुलिस ने एक और ब्लैकमेलिंग गैंग का किया पर्दाफाश। महिला थानों को शातिर लोगों ने बनाया जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का हथियार। करनाल पुलिस ने एक और जहां ब्लैकमेलिंग का किया पर्दाफाश तो वहीं महिला थानों को शातिर लोगों ने बनाया जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का हथियार। सीएम सिटी करनाल में रेप के झूठे मामले दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का करनाल पुलिस ने किया पर्दाफाश। बलात्कार का आरोप लगाकर लोगों से ठगी करना बना ब्लैकमेलिंग का हथियार। करनाल पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 10 लाख रुपए लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 17 लाख में हुई थी आरोपी से बचाने की डील। जिसमें महिला थाने में एक पर्चा दर्ज हुआ था 376 का। तो उस 376 के मुकदमे में बयान गिरने की एवज में पैसे ले रहा था इससे लड़के वालों से, और ये कह रहा था कि लड़की वाले मेरे जानकार हैं, वो मेरी मुट्ठी में है, जैसा मैं कहूँगा लड़की वाले वैसे ही करेंगे। आप मेरे को 17 लाख रुपए दो और मैं उसके बयान गिरवा दूंगा, नहीं तो तुम्हें उम्र कैद होगी 376 में। और इसमें मुकदमा दर्ज था। मुद्दई पार्टी ने बताया, अब जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने बताया कि हम मुकदमे से डरे हुए थे और इतने पैसे का अरेंजमेंट हम कई दिन से कर रहे थे। 10 लाख रुपए लेके आए थे और 7 लाख रुपए की एवज में वो एक रजिस्ट्री दे रहे थे अपने प्लॉट की। 7 लाख दे देंगे और रजिस्ट्री आपसे ले लेंगे। तो उन्होंने हमें शिकायत दी थी। हमने एक रेडी पार्टी तैयार करी, मौके पे जाके उसको रंगे हाथ पकड़ा है कि 10 लाख उससे रिकवर करे हैं। क्या नाम है सर इसका आरोपी का? आरोपी का नाम है सर इसमें गुरमीत सिंह। कहाँ का रहने वाला है? गुरमीत सिंह सनोप जसवीर सिंह है, जाति जर्सी और शिव कॉलोनी का रहने वाला है। और जो पर्चा दर्ज हुआ था वो कैसे, इसका क्या मतलब मिली भगत थी? जो पहले पर्चा दर्ज हुआ था ये लड़की पक्ष का जानने वाला है, लड़की का फादर नहीं है, तो उनकी तरफ से यही बताते हैं कि पैरवी करता है। अच्छा, झूठा मामला दर्ज कराया गया था? हाँ जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी अभी तफ्तीश जारी है। झूठा सच्चा वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन 376 का मुकदमा दर्ज है तो महिला थाना उसमें तफ्तीश कर। तो ब्लैकमेल कर रहा था ये ब्लैकमेल कर रहा था जी। तो आज बयान गिरवा दूंगा और पैसे दे। कहाँ से गिरफ्तार किया है? हांसी चौक से। और भी साथी हो सकते हैं, इसको रिमांड पे लिया जाएगा? रिमांड पे लिया जाएगा जी, पूछताछ की जाएगी, अगर और तो औरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अभियान जारी रहेगा इस तरह का? जी बिल्कुल, इस तरह के अभियान हमने शुरू किए हैं और वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि ये 376 वगैरह की एवज में लोग ये बाद में फिर चीटिंग करते हैं लोगों के साथ और एक्सटॉर्शन करते हैं प्रेस। करनाल से संजय कुमार की रिपोर्ट। करनाल पुलिस ने एक और ब्लैकमेलिंग गैंग का किया पर्दाफाश। महिला थानों को शातिर लोगों ने बनाया जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का हथियार। करनाल पुलिस ने एक और ब्लैकमेलिंग गैंग का किया पर्दाफाश तो वहीं महिला थानों को शातिर लोगों ने बनाया जालसाजी और ब्लैकमेलिंग का हथियार। सीएम सिटी करनाल में रेप के झूठे मामले दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का करनाल पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शिव कॉलोनी निवासी मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ गेलू को पीड़ित पक्ष में ब्लैकमेल कर रंगे हाथ 10 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 17 लाख की हुई थी डिमांड। सिटी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल कोर्ट में पेश कर लेगी रिमांड पर ताकि गैंग के अन्य सदस्यों को किया जा सके काबू। इसी महीने की 2 तारीख को महिला थाने में चांदसरा निवासी रवि कुमार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवा रहे थे ब्लैकमेल। गौरतलब है कि इससे पहले भी करनाल और अन्य जगहों पर ऐसे मामले आ चुके हैं सामने, जहां महिलाएं अपनी आबरू खुद लालच देकर लुटवाती हैं और फिर उस आबरू का सौदा भी कर डालती हैं और सौदा न होने पर मासूम लोगों का करियर बर्बाद कर देती हैं। हरियाणा पुलिस ने महिलाओं को जल्दी और सही न्याय दिलवाने के लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में महिला थानों को खोला था। करनाल में भी पुलिस थाना खुलवाने के बाद थाने में भीड़ प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जहां एक तरफ सच्चे मामले सामने आ रहे थे तो वहीं चर्चाएं भी उठने लगी थी कि झूठे मामले भी महिला थाने में काफी सामने आ रहे हैं और कई शातिर महिलाएं और महिलाओं के लिए सख्त हुए कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जिसमें महिला थाने में एक पर्चा दर्ज हुआ था 376 का। तो उस 376 के मुकदमे में बयान गिरने की एवज में पैसे ले रहा था इससे लड़के वालों से,
और ये कह रहा था कि लड़की वाले मेरे जानकार हैं, वो मेरी मुट्ठी में है, जैसा मैं कहूँगा लड़की वाले वैसे ही करेंगे। आप मेरे को 17 लाख रुपए दो और मैं उसके बयान गिरवा दूंगा, नहीं तो तुम्हें उम्र कैद होगी 376 में। और इसमें मुकदमा दर्ज था। मुद्दई पार्टी ने अब जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने बताया कि हम मुकदमे से डरे हुए थे और इतने पैसे का अरेंजमेंट हम कई दिन से कर रहे थे। 10 लाख रुपए लेके आए थे और 7 लाख रुपए के एवज में वो एक रजिस्ट्री दे रहे थे अपने प्लॉट की, 7 लाख दे देंगे और रजिस्ट्री आपके ले लेंगे। तो उन्होंने हमें शिकायत दी थी, हमने एक रेडी पार्टी तैयार करी, मौके पे जाके उसको रंगे हाथ पकड़ा है, 10 लाख उससे रिकवर करे हैं। क्या नाम है सर इसका आरोपी का? आरोपी का नाम है सर इसमें गुरमीत सिंह। कहाँ का रहने वाला है? गुरमीत सिंह सनोप जसवीर सिंह है, जाति जर्सी और शिव कॉलोनी का रहने वाला है। और जो पर्चा दर्ज हुआ था वो कैसे, इसका क्या मतलब मिली भगत थी? जो पहले पर्चा दर्ज हुआ था ये लड़की पक्ष का जानने वाला है, लड़की का फादर नहीं है, तो उनकी तरफ से यही बताते हैं कि पैरवी करता है। अच्छा, झूठा मामला दर्ज कराया गया था? हाँ जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी अभी तफ्तीश जारी है, झूठा सच्चा वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन 376 का मुकदमा दर्ज है तो और महिला थाना उसमें तफ्तीश कर। तो ब्लैकमेल कर रहा था ये ब्लैकमेल कर रहा था जी। तो आज बयान गिरवा दूंगा और पैसे दे। कहाँ से गिरफ्तार किया जाए? हांसी चौक से। और भी साथी हो सकते हैं, इसको रिमांड पे लिया जाएगा? रिमांड पे लिया जाएगा जी, पूछताछ की जाएगी, अगर और तो औरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अभियान जारी रहेगा इस तरह का? जी बिल्कुल, इस तरह के अभियान हमने शुरू किए हैं और वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि ये 376 वगैरह की एवज में लोग ये बाद में फिर चीटिंग करते हैं लोगों के साथ और एक्सटॉर्शन करते हैं प्रेस। करनाल से संजय कुमार की। कृषि वैज्ञानिकों ने दी किसानों को मार्केटिंग के गुण, किसानों को धान की फसल को लाभ कमाने के बताए टिप्स। धान को मंडी में लाने से पहले थोड़ी सावधानी दे सकती है काफी मुनाफा, किसानों को मंडी में भी बरतनी चाहिए फसल बेचते समय सावधानियां। मंडियों में जहां धान की फसल की भारी आमद हो रही है, किसानों और व्यापारियों की धान की फसलों की खरीद और बेचने को लेकर कशमकश चल रही है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को मंडियों में धान ले जाने के लिए पहले मार्केटिंग के गुण बताए हैं। किसानों को बताया गया कि धान की फसल के लिए उन्हें किस प्रकार मार्केटिंग करनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मंडी में धान ले जाने से पहले किसानों को जहां फसल की किस्म अलग अलग करनी चाहिए, तो वहीं साफ सफाई इत्यादि को लेकर भी सावधानी रखनी चाहिए। किसानों को फसल में मार्केट रेट का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही मंडी में फसल के तोल पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। किसानों को अपनी फसल बेचते समय पक्के कागजात रखने चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सरकार की लाभकारी बीमा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। ये कहेंगे, एक तो आप उनकी फसल जब पूरी तरह पक जाए उसके बाद ही किसान भाइयों ने उसकी कटाई करनी चाहिए और मंडी में अपनी फसल को साफ सुथरी करके बरसा के उसमें किसी तरह का कटे फटे दाने, रोगग्रस्त दाने व कोई खरपतवार नाशक व कंकड़ मिट्टी ना रहने दें और अपनी आसपास की मंडियों का भाव पता कर लें। जिस मंडी में ज़्यादा भाव मिल रहा हो किसान भाई अपनी फसल को वहाँ लेके जाएं। एक सुबह जल्दी लेके जाएं ताकि शाम तक बिक्री करके किसान भाई वापस आ सकें और अपनी फसल की सुरक्षा का ध्यान रखें। कोशिश ये करें अपनी बोली पर अपनी ढेरी को बेचें और तुलाई के वक्त भी किसान भाई अपनी ढेरी के साथ रहें और ये ध्यान रखें कि किसान भाई अपनी फसल की कच्ची पर्ची ना लें और जो जे फार्म होता है वही फार्म ले। उस जे फार्म में किसान भाई की उपज का तोल, भाव और अन्य लगने वाले खर्चे लिखे होते हैं। तो आजकल जिस तरह से कुछ सावधानियां मॉइस्चर को लेके या दूसरी जिस तरह से कुछ तोल को लेके, इसके बारे में क्या? हाँ, किसान भाइयों को इसमें जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि जो धान में मॉइस्चर है वो 17% निर्धारित किया गया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरी तरह फसल पक जाए उसके बाद ही कटाई करनी चाहिए। और रही बात तोल की, तो किसान भाई जब ढेरी की तुलाई होती है उसके पास ही खड़े रहें और जो खाली कट्टे का वजन है तुलाई से पहले एक बार वो करवा लें उसको, कि वो जो काटा सेट करते हैं वो खाली कट्टे के वजन के हिसाब से करते हैं। जिस तरह के आजकल कंबाइन का अधिक प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में? किसान भाई कई बार पड़ोसी के कंबाइन आ जाती है, लालच कर लेते हैं, तो पूरी तरह फसल पक जाए उसके बाद ही अपनी कटाई करवानी चाहिए। किसानों को इस तरह से पूरी तरह मार्केटिंग को देखकर, मार्केट की स्थिति को देखकर कार्य करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और एक हमारे मार्केट में भी खर्चे निर्धारित हैं, जैसे कि धान की फसल का उतरवाई का है 2.5 रुपये प्रति 50 किलो का जैसे कट्टा भरते हैं और जो हाथ से हम सफाई और ढेरी बनवाई है वो 2 रुपये प्रति 50 किलोग्राम है और अगर मशीन से सफाई करते हैं और ढेरी बनवाते हैं वो 3 रुपये 40 पैसे प्रति 50 किलोग्राम है। इस दर से ही अदा करें, इससे ज़्यादा दर से अदा ना करें किसान भाई। आपका परिचय?
डॉक्टर परमिंदर सिंह। सरकार ने योजना शुरू कर रखी है, मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। तो इसमें क्या है, अगर किसी किसान भाई की कोई कृषि कार्य करते समय या मार्केट मंडी में जाते समय आते समय, या जैसे कई बार कुआं खोदते हैं, जहरीली गैस निकल जाती है, या कई बार स्प्रे करते हैं, या कई बार ट्यूबवेल पे करंट लग जाता है, तो उस दौरान अगर किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और इसमें दूसरी कैटेगरी है, अगर किसी किसान भाई की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या पूर्ण डिसेबिलिटी अशक्तता हो जाती है तो उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर 2 अंग भंग हो जाते हैं या स्थायी गंभीर चोट लग जाती है तो उसमें 1,87,500 रुपए किसान भाइयों को दिए जाते हैं, मजदूर को भी दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर एक अंग भंग होता है तो उसमें 50 रुपए की सहायता से किसान भाइयों को दी जाती है। और किसी की अगर आंशिक उंगली भी कट जाती है तो उसमें भी 37,500 रुपए किसान भाइयों को दिए जाते हैं। आपका परिचय? डॉक्टर परमिंदर सिंह, जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।